Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a body whose momentum is constant must have a constant. ठीक है, ए ऑप्शन वेलोसिटी, बी में फोर्स और सी में एक्सेलरेशन, डी इज ऑल ऑफ दी अबव. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोमेंटम. लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, आपका मोमेंटम. ठीक है, मोमेंटम देखिए बच्चों हम कैसे डिफाइन करते हैं. मोमेंटम होता है देखिए आपका मास टाइम्स वेलोसिटी के इक्वल. मोमेंटम आपका कैसे डिफाइन होता है, मोमेंटम को पी वेक्टर से डिनोट करते हैं. ये होता है आपका मास टाइम्स वेलोसिटी के इक्वल. ठीक है, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट. ठीक है, मोमेंटम देखिए आपका कांस्टेंट है, किसी बॉडी का आपका क्या कर रखा है, मोमेंटम कांस्टेंट कर रखा है. तो हमें बताना है कि इसका मतलब क्या है कि कौन सी वैल्यू आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, मोमेंटम देखिए बच्चों मास इनटू वेलोसिटी का आपका प्रोडक्ट होता है. अगर आपका मास कांस्टेंट है, अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक केसेस की बात करते हैं, ठीक है, या फिर आपका वेरिएबल मास सिस्टम को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, तो हम बता सकते हैं बच्चों मास तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा. तो कांस्टेंट टाइम्स वेलोसिटी कांस्टेंट, तो उसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, तो मोमेंटम आपका क्या है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा बता सकते हैं. तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन किया हुआ तो इसका डायरेक्ट मतलब होता है कि आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, बी पे लिखा है फोर्स और सी पे लिखा है एक्सेलरेशन. ठीक है, तो देखिए बच्चों कांस्टेंट मोमेंटम जस्ट आपको इतना सिग्निफाई कर रहा है कि आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. आपकी जो टोटल वेलोसिटी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. फोर्स और एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग आपको ये कोई हिंट नहीं दे रही. फोर्स देखिए क्या होता है आपका, फोर्स हम डिफाइन करते हैं, दिस इज डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये क्या कहलाता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो यहाँ पर से हम देखिए फोर्स के रिगार्डिंग कोई डायरेक्टली आइडिया नहीं कर सकते. ठीक है, अगर आपका मोमेंटम क्या कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, या फिर आपका फोर्स या फिर एक्सेलरेशन दोनों क्या होंगे, आपके जीरो के इक्वल होंगे. ये कंडीशन इंप्लाई नहीं होती है. ठीक है, इससे जस्ट ये इंप्लाई हो रहा है कि मोमेंटम किसका है, मोमेंटम मास टाइम्स वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है. और मास आपका कांस्टेंट है, तो उसका मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, तो ऑप्शन ए ही क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए. सो ऑप्शन ए मस्ट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.